गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगी, किसके बारे में पढ़ाऊंगी, जो स्कॉल आप देख रहे हैं फिटर स्कॉल का डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आते हैं तो वो पूछेंगे, क्या पूछेंगे, डायमीटर्स ऑफ द फिटर स्कल। आपको यही पूछेंगे कि जो फिटर स्कल का डायमीटर्स डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमीटर्स ऑफ द फिटर स्कल। ओके, तो ये जो फिटर स्कल आप देख रहे हैं, ये है क्या, फिटर स्कल। अब हम फिटर स्कल का डायमीटर क्यों पढ़ते हैं, फिटर स्कल का डायमीटर। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है पेल्विस का डायमीटर ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक जो है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए, मिडवाइफरी हम पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। अगर आप बीएससी नर्सिंग 6 सेम में है या फिर आप जीएनएम 3rd ईयर में है, तो ये वीडियो तो आपके लिए ही है। ओके, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है पेल्विस। तो पेल्विस का डायमीटर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं और हम फिटर स्कल का डायमीटर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आप कैसे कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए इसे पढ़ना जरूरी है, इसे स्टडी करना जरूरी है। अगर आपको नॉर्मल का नॉलेज नहीं होगा तो आप अबनॉर्मल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो है, ये डायमीटर और ये पेल्विस का डायमीटर बहुत ही जरूरी है। फिटर स्कल का डायमीटर जब फिटर्स एंगेज होता है थ्रू द पेल्विक ब्रीन में, ठीक है, तो नॉर्मल डायमीटर जरूरी है। अगर अबनॉर्मल होगा तो फिटर स्कल जो है वो एंगेज नहीं होगा पेल्विस में और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा। तो इसलिए फिटर स्कल का डायमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं फिटर स्कल का डायमीटर के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन सा डायमीटर है फिटर स्कल में। देखिए, फिटर स्कल में लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर है और ट्रांसवर्स डायमीटर है। तो पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर, longitudinal diameter of the fetal skull। ओके, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर क्या है, आप पूछेंगे कि मैडम लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर क्या है, पहले बताइए। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर क्या है। अब देखिए, ये जो है ये फिटर स्कल है और ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द फिटर स्कल है। ये देखिए, ये आई है, ठीक है, तो ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द फिटर स्कल है और ये जो है ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो जो डायमीटर आप एंटीरियर से पोस्टीरियर देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे जो डायमीटर आप देखेंगे ये है लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर, ठीक है। और आप ऐसे जो डायमीटर देखेंगे ये है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर है ये कितना होते हैं, 6 डायमीटर होते हैं। कितना होते हैं, 6 डायमीटर होते हैं। तो क्या क्या है, देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर में पहला है आपका सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक डायमीटर। ओके, पहला क्या है, सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक डायमीटर। ओके, तो ये है सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक डायमीटर। नेक्स्ट क्या है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ओके, तो पहला है सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, उसके बाद है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर और थर्ड है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ओके, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। 4 है सबमेंटो प्रिग्मेटिक डायमीटर। ओके, 5 है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर। ओके, 6 है
मेंटो वर्टिकल डायमीटर। ओके, तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो देखिए सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर जो है वो कितना है 9.5 cm। सब ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल जो है 10 cm है। ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल जो है वो 11.5 cm है। सबमेंट ऑफ ब्रिग्मेटिक ये भी 9.5 cm है। सबमेंट ऑफ वर्टिकल 11.5 cm है। मेंटो वर्टिकल 13.5 cm है। जो डायमीटर है इतना है। तो पहले हम देखेंगे सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर। पहले हम क्या देखेंगे, सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर। ये जो डायमीटर है सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक, ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जो डायमीटर है कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सब ऑक्सीपिटो मीन्स जो ऑक्सीपिट बोन है उसका नीचे से, सब मीन्स क्या है नीचे से लेकर ब्रिग्मेटिक बिग्मा तक जो डायमीटर है उसको हम कहेंगे सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक। तो ये जो तो सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक 9.5 cm। सब मीन्स नीचे, ऑक्सीपिट से नीचे से लेकर ब्रिग्मेटिक जो डायमीटर है वो 9.5 cm है। तो पहले हम देखेंगे जो 6 डायमीटर है, पहले जो है वो 3 पीछे तरफ से है और 3 आगे तरफ से है। तो पहले जो है सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक। अब देखिए मैं पास में दिखा रही हूँ आपको, ये जो बोन देख रहे हैं ये है ऑक्सीपिट बोन। ठीक है, ये कौन सा बोन है, ऑक्सीपिट बोन है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीपिट बोन का ये जो उभरा हुआ पार्ट है, जो पार्ट प्रोमिनेंट पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस। तो जो डायमीटर स्टार्ट फ्रॉम द बिलो द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू ब्रिग्मा। ओके, जो डायमीटर आपका ये जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस है उससे नीचे से लेकर ब्रिग्मा तक होता है उसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 cm है। कितना है 9.5 cm। सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर 9.5 cm है। ठीक है, सब ऑक्सीपिट ऑफ ब्रिग्मेटिक डायमीटर 9.5 cm है, लेकिन ये जो डायमीटर है ये कब मिलता है, फीटस का कौन सा पोजीशन में मिलता है, दिखा रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो देखिए अब फीटस जब एंगेज होता है, ठीक है, तो देखिए ये है पेल्विस। ओके, ये है पेल्विस। पेल्विस में लेबर में क्या होता है, फीटस एंगेज होता है थ्रू द पेल्विक ब्रिम। तो वो डिपेंड करता है कि जो फीटस जो एंगेज होता है उसका वर्टेक्स एंगेज होता है या फिर बॉटक्स। ओके, कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंटिंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको वर्टेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये देखिए मीन्स सेफेलिक प्रेजेंटेशन। ओके, तो देखिए अब ये जो है ये पेल्विस है और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बोनी रीज आप देख रहे हैं ये है ब्रिम। ठीक है, ये है ब्रिम। अब जो पार्ट्स है जो कि फीटस का पार्ट्स यहाँ पे एंगेज होगा, ठीक है, तो वो है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो जब मीन्स वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो कि फीटस का हेड प्रेजेंटेशन होता है, तभी क्या होता है, जो हेड ऐसे एंटर करेगा पेल्विक ब्रिम में, तो उसी समय क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये एंटीरियर पार्ट है पेल्विस का और ये जो है एंटीरियर पार्ट है। तो ये जो हेड है फीटस का हेड का ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ऑक्सीपिट, ओके, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो ये कहाँ रहता है, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीपिट है ये एंटीरियर पार्ट में रहेगा, कहाँ, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस में।
ठीक है, इलियोपेक्टिनल एमिनेंस में रहेगा एंटेरियर पार्ट में, तो इसको हम कहेंगे एंटेरियर पोजीशन। ये दो है, आरओए है और एलओए है, राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर है, और अगर ये मदर है और मदर का राइट साइड ये है, और फीटस का जो स्कॉल का ऑक्सीपुट जो है वो राइट ऑक्सीपुट एंटेरियर पोजीशन में है, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑक्सीपुटो एंटेरियर पोजीशन। अगर फीटस का हेड ऐसे लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटेरियर पोजीशन में रहता है, तो हम कहते हैं लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटेरियर पोजीशन, ठीक है। तो मीन्स ये एंटेरियर पोजीशन है। अगर फीटस का हेड पीछे तरफ आ जाएगा सैक्रम की तरफ, तो पोस्टीरियर पोजीशन हो जाएगा, जो कि अबनॉर्मल है, ठीक है, जो कि अबनॉर्मल है। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होने के बाद भी अगर फीटस हेड पोस्टीरियर में आया तो ये अबनॉर्मल है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देखा, सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक डायमीटर 9.5 cm कहाँ मिलता है? जब फीटस का हेड ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में होता है, ठीक है, राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन, जो भी पोजीशन है, जो ऑक्सीपिट है वो एंटेरियर पोजीशन में होता है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन। तो जब ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में आपका जो डायमीटर है, एंगेजिंग डायमीटर, जो फिटल हेड जो है वो एंगेज होता है, जो डायमीटर में वो है सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक 9.5 cm, और कब मिलता है? जब फिटस का हेड कंप्लीट फ्लेक्शन होता है। अब आप पूछेंगे कंप्लीट फ्लेक्शन मीन्स, अब देखिए मुझे, देखिए मेरा हेड जो है ऐसे, देखिए मेरा चिन जो है वो चेस्ट का लग रहा है, तो ये है फ्लेक्शन। तो अगर फिटस का हेड कंप्लीट फ्लेक्शन है और फिटस जो है ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में है, तो जो डायमीटर आपको मिलेगा वो मिलेगा सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 cm है और नॉर्मल है। अगर ये डायमीटर है तो डिलीवरी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट डायमीटर देखते हैं हम, क्या डायमीटर है? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, जो कि 10 cm है, ठीक है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 10 cm है। अब सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल क्या है? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल क्या है, ठीक है, वही below from the occipital protuberance to frontal, okay, suboccipital frontal, below from the occipital protuberance to frontal means midline of the frontal suture, okay, midline of the frontal suture. The diameter extend from the below from the occipital प्रोटूबरेंस। अब ये जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस आप देख रहे हैं, उसका नीचे से लेकर आपको मिलेगा जो फ्रंटल पार्ट है, फ्रंटल सुचर का बीच तक जो डायमीटर है उसे हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, जो कि कितना है? 10 cm है। कितना है? 10 cm है। अब ये जो डायमीटर 10 cm है, ये भी आपको ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में मिलेगा, ठीक है। जो फिटल हेड है जो एंगेज होता है, तो अगर वो ऑक्सीपिटो एंटेरियर पोजीशन में है तो वो आरओए हो सकता है या फिर एलओए हो सकता है, जो भी हो, तो उसमें आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो हेड था वो कंप्लीटली फ्लेक्शन था 9.5 में, लेकिन यहाँ पे जो हेड है वो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में इनकम्प्लीट फ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके इनकम्प्लीट फ्लेक्शन, एक्सटेंड इससे एक्सटेंड होता है, ठीक है, लेकिन एक्सटेंड नहीं होगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन रहेगा। फ्लेक्शन तो रहेगा लेकिन पूरी तरह फ्लेक्शन नहीं रहेगा, तो आपको 10 cm मिलेगा। तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो 9.5 से 10 cm में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ओके। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। अब आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ऑक्सीपिटो मीन्स ये जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस है वहां से लेके फ्रंटल डायमीटर ग्लैवेला तक, रूट ऑफ द नोज, ओके, रूट ऑफ द नोज, ये जो नोज है इसका रूट जो यहाँ पे है इसको हम ग्लैवेला कहते हैं और रूट ऑफ द नोज भी कहते हैं। तो डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू द ग्लैवेला, that is called occipital frontal diameter, and that diameter is 11.5 cm, okay। तो जो डायमीटर है
ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लेके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सब नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीपिटल फ्रंटल, ठीक है। तो डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस से लेकर कहाँ तक, ग्लैवेला तक, ठीक है। डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस टू ग्लैवेला, ओके, रूट ऑफ द नोज। कितना है, 11.5 cm। कितना है, 11.5 cm। और ये जो आप देख रहे हैं 11 डायमीटर को देखिए कितना है, 11.5 cm, जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो ये अबनॉर्मल है और ये आपको कब मिलेगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कौन सा है, ठीक है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कौन सा है मैंने आपको एक्सप्लेन की, जब फिटस का ऑक्सीपुट जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन में, पोस्टीरियर सैक्रम हो या फिर सैक्रोइलियन जॉइंट हो, ठीक है। तो अगर एंगेज हुआ लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, ऐसे एंगेज हुआ तो वो होगा क्या, पोस्टीरियर पोजीशन। अब ये जो पोस्टीरियर पोजीशन ये अबनॉर्मल है, ठीक है। तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में आपको मिला क्या, 11.5 cm, ओके। नेक्स्ट है सबमेंटो ब्रिग्मेटिक, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। अब मेंटम क्या है, ये है मेंटम, ठीक है। ब्रिग्मा क्या है, इसमें मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। ब्रिग्मा क्या है, ये है एंटीरियर फंडानेल और ब्रिग्मा। इसका प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एंटीरियर फंडानेल के बारे में एक्सप्लेन की हूँ, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ। तो फंडानेल का टोटल है उसमें, ठीक है, एंटीरियर फंडानेल, पोस्टीरियर फंडानेल, उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है ये एंटीरियर फंडानेल है, ओके। तो सबमेंटो ब्रिग्मेटिक। अब पीछे का 3 खत्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे का 3। तो आगे में ये जो है ये मेंटम है, ठीक है, ये जो है ये मेंटम है। तो सबमेंटम मीन्स, अब हम देखेंगे सबमेंटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर जो कि 9.5 cm है, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक, ठीक है। तो जो सबमेंटो मीन्स ये मेंटम, ठीक है। तो सब मीन्स मेंटम के नीचे। अब फिटस का मैं दिखाऊं आपको, ये मेंटम है, ओके। तो मेंटम के नीचे से लेकर, नीचे से मीन्स जहां से चीन और नेक जॉइंट होता है वहां से लेके ब्रिग्मा तक, नीचे से लेके ब्रिग्मा तक जो डायमीटर है वो है सबमेंटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है ये कितना है, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर जो है 9.5 cm है। कितना है, 9.5 cm है। और ये आपको कब मिलेगा, फेस प्रेजेंटेशन में, जो कि अबनॉर्मल है, ठीक है। कब मिलेगा, फेस प्रेजेंटेशन। और फेस प्रेजेंटेशन जब बेबी का फेस प्रेजेंट जो ब्रिम में एंगेजिंग डायमीटर में होगा, बेबी का फेस जब क्या होगा, जो पेल्विस का एंगेजिंग डायमीटर जो ब्रिम में एंटर करेगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा। लेकिन क्या है, अब फेस प्रेजेंटेशन कब मिलेगा, जब फिटस हेड एक्सटेंड रहेगा, ठीक है। फेस प्रेजेंटेशन कब मिलेगा, जब फिटस हेड एक्सटेंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सटेंड होता है, जो फिटस का हेड क्या होता है, कम्प्लीटली एक्सटेंडेड रहता है, इसलिए यहाँ पे जो डायमीटर है वो मिलेगा आपको कितना, सबमेंटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर 9.5 cm, ओके। नेक्स्ट है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर जो कि 11.5 cm है। सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर, सबमेंटो वर्टिकल मीन्स जहाँ से जो चीन और नेक जॉइंट होता है यहाँ से लेके वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स, अब वर्टेक्स किसे कहते हैं, ये जो एंटीरियर फंटानेल है और ये जो पोस्टीरियर फंटानेल है उसका बीच का एरिया को हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो सबमेंटो वर्टिकल मीन्स मेंटम से नीचे से लेकर, ठीक है, जहाँ चीन और नेक जॉइन होते हैं वहां से लेके जो सजेटल स्यूचर है, ये जो सजेटल स्यूचर है सबमेंटो वर्टिकल, ठीक है, जो यहाँ मेंटम से नीचे जहाँ से चीन और नेक जॉइंट होते हैं वहां से लेके जो वर्टेक्स, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप एंटीरियर फंटानेल और पोस्टीरियर फंटानेल, इसका बीच का जो है ये एरिया को हम क्या कहेंगे, ये वर्टेक्स कहेंगे। तो
जो सजेटल सूचर है उसका मिडिल पॉइंट, ठीक है, तो वहां तक जो डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं सबमेंट ऑफ वर्टिकल डायमीटर। जो सबमेंट ऑफ वर्टिकल डायमीटर जो है वो 11.5 सेम है, ठीक है, कितना है 11.5 सेम है। और ये जो है फिटस हेड इनकम्प्लीट एक्सटेंडेड, जब फिटस हेड कंप्लीटली एक्सटेंडेड होता है तब फेस प्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। और फिटस हेड जब इनकम्प्लीटली एक्सटेंडेड होता है तो जो डायमीटर मिलता है आपको क्या मिलता है, सबमेंट ऑफ वर्टिकल डायमीटर जो कि 11.5 सेम है, ठीक है। तो उसके बाद फेस प्रेजेंटेशन भी अबनॉर्मल है, ओके। एक्सटेंडेड, जब फिटस हेड एक्सटेंडेड रहेगा तभी जो एंगेजिंग डायमीटर आपको मिलेगा। उसके बाद आता है आपका मेंटो वर्टिकल, ओके, क्या है मेंटो वर्टिकल, ओके। तो मेंटो वर्टिकल देखिए 13.5 सेम, 13.5 सेम जो कि मेंटम यहाँ से लेके होता है, मेंटम से लेके वर्टेक्स तक। अभी मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ वर्टेक्स, जो कि ये एंटीरियर फंटानेल है और ये पोस्टीरियर फंटानेल है, उसका जो बीच का एरिया है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो मेंटो वर्टिकल मीन्स मेंटम से डायमीटर स्टार्ट होता है और ये जो सजेटल सूचर का मिडिल पॉइंट तब तक, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो मिडिल पॉइंट है यहाँ तक जो डायमीटर है उसको कहते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, जो कि 13.5 सेम है, जो कि ब्रो प्रेजेंटेशन में मिलेगा, ब्रो प्रेजेंटेशन। अब ब्रो प्रेजेंटेशन क्या है, अब देखिए ये जो है एंटीरियर फंटानेल है और ये जो आई है, आई का अपर रेज आप देख रहे हैं जो, ठीक है, यहाँ तक जो एरिया है उसको हम ब्रो कहते हैं। तो जब एंगेजिंग डायमीटर ब्रो रहेगा, जब भी एंगेजिंग डायमीटर ब्रो रहेगा, ठीक है, जो कि ब्रीम के थ्रू एंगेज होगा, तभी आपको मिलेगा डायमीटर क्या, मेंटो वर्टिकल डायमीटर, जो कि 13.5 सेम है, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फिटल स्कल, ओके। सो अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फिटल स्कल। लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर खत्म हो गया, ठीक है, जो कि 6 था। अभी क्या देखेंगे हम, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फिटल स्कल। ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है, बायपैरेटल डायमीटर जो कि 9.5 सेम है, बायटेम्पोरल डायमीटर 8 सेम है, बायमेस्टर डायमीटर 7.5 सेम है, सब पैरेटल एंड सुप्रा पैरेटल डायमीटर जो कि 9 सेम है, ठीक है। तो अब ऐसे हम देखेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर। ऐसे तो क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर था, ऐसे देखेंगे हम ट्रांसवर्स डायमीटर। तो बायपैरेटल डायमीटर, ये जो पैरेटल बोन आप देख रहे हैं, पैरेटल बोन में जो एमिनेंस देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 एमिनेंस के बीच में जो डायमीटर है, ठीक है, तो इससे कहते हैं हम बायपैरेटल डायमीटर between 2 parietal eminence, okay, between 2 parietal eminence the diameter is called biparietal diameter and it is 9.5 cm, ठीक है। तो डायमीटर जो है वो 9.5 सेम, नॉर्मली यही डायमीटर में बेबी जो है वो एंगेज होता है। नेक्स्ट आता है बायटेम्पोरल डायमीटर। जो बायटेम्पोरल डायमीटर है, ये जो आप देख रहे हैं ये टेम्पोरल बोन है, ये देखिए ये जो है ये टेम्पोरल बोन है और इस साइड भी एक टेम्पोरल बोन है। तो 2 टेम्पोरल बोन के बीच में जो डायमीटर है वो बायटेम्पोरल डायमीटर है और ये जो है ये 8 सेम है। और नेक्स्ट है आपका बायमेस्टोइड डायमीटर 7.5 सेम। बायमेस्टोइड, अभी जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का एक पार्ट है जो कि मास्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, मास्टोइड प्रोसेस, और यहाँ पे भी आपको एक मास्टोइड प्रोसेस मिलेगा। तो 2 मास्टोइड प्रोसेस के बीच में जो डायमीटर है उसको हम कहते हैं बायमेस्टोइड डायमीटर, जो कि कितना है 7.5 सेम, ठीक है। और सब पैरेटल और सुप्रा पैरेटल डायमीटर। सब पैरेटल मीन्स ये जो पैरेटल एमिनेंस आप देख रहे हैं दोनों, उसका नीचे से लेकर, सब पैरेटल मीन्स उसका नीचे से लेकर इससे जो डायमीटर इधर ये जो पैरेटल एमिनेंस से ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये जो डायमीटर है उसको कहते हैं सब पैरेटल सुप्रा पैरेटल डायमीटर, जो कि 9 सेम है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।